अब स्टूडेंट्स 5.6 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमारे पास इसका वन पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x+6। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम वो है जिसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आता है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसको हम पहले पी ऑफ एक्स लिखेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन के मुताबिक। ये एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x+6 है। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें जो है वो वैल्यू हमें फैक्टर गिवन नहीं है, हमने कोई भी वैल्यू कंसिडर करनी है और इसमें पुट करना है। इससे हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर थ्योरम। अब स्टूडेंट्स हमें पता है पी ऑफ एक्स जो है उसको हम पी ऑफ आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी क्योंकि फैक्टर थ्योरम में कोई रिमाइंडर नहीं रहता, वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लेट आर की जगह जो है वो वन पुट करते हैं। ठीक है, तो हम पी ऑफ एक्स जो कि आर के इक्वल है तो इधर भी वन लिखेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वन लिख देंगे क्यूब। माइनस 2x³ की जगह एक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5x की जगह 1+6 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है पी ऑफ वन जो है वो वन का क्यूब वन ही होगा। इसी तरह वन का स्क्वायर वन, इधर से टू आ जाएगा, -5+6। पी ऑफ वन जो है वो वन माइनस टू माइनस 5+6 है, तो वन माइनस टू से माइनस वन आ जाएगा। यहाँ से -5+6 है, तो स्टूडेंट्स -1 यहाँ प्लस माइनस -6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा और ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसी तरह पी ऑफ वन जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ से पता चला है जो हमारे पास x माइनस आर है। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो इक्वल है किसके, x माइनस वन के। ठीक है, x माइनस आर जो है वो हम कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम x माइनस वन के इक्वल है। ठीक है, वो इस तरीके से क्योंकि x माइनस है ये जो हमारे पास थ्योरम के मुताबिक, और r जो है वो हमने वन कंसिडर किया है तो वन आ गया, तो इधर से x माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमारे पास x माइनस वन आ गया, तो अब हम इसको हम लिख देते हैं x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। जो हमारे पास ऊपर गिवन है इसका ये फैक्टर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिविजिबल मेथड से करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास x माइनस वन जो है वो हमारे पास फैक्टर आ गया एक। अब हमारे पास जो टर्म पॉलिनोमियल की है वो एक्स क्यूब माइनस 2x² है, माइनस 5x+6 है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम इसे डिवीजन मेथड से करें। स्टूडेंट्स x माइनस वन के साथ हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स x माइनस वन के साथ माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमने माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी माइनस एक्स को माइनस वन से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब माइनस एक्स जो है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास कोशंट होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास साइन चेंज कर देंगे तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x और 1x से क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस प्लस 6 को इसी तरह हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अब हमें -6x चाहिए, तो हम x माइनस वन के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -6x आए। ये x ऑलरेडी है तो इसका मतलब है अगर -6 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो -6x आ जाएगा, और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। तो x माइनस वन के साथ -6 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये -6 जो है वो एज अ कोशंट हमारे पास होगा। ठीक है, तो -6x यहाँ से आ जाएगा और +6, क्योंकि -6 वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 6 वन जा 6, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस तो ये कैंसिल, हमारे पास क्वेश्चन रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू क्वेश्चन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो जो है वो हमारे पास रिमाइंडर होगा, एक्स माइनस आर जो है वो हमारे पास एक्स माइनस वन है, और जो क्वोशंट है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स जो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आई थी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अगर हम देखें तो ये एक्स माइनस वन इसी तरह लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 में जो है वो हमारे पास
जो है वो एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म है, यानी हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइजेशन में हमने एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म इसी तरह लिखते हैं। अब दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई इधर 1 है तो 6 1 ज़ा 6, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड करने से -1 आए, तो स्टूडेंट्स 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और स्टूडेंट बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे और इधर प्लस का, ठीक है, क्योंकि इससे -1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -3x प्लस 2x, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। p ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू x-1। इसी तरह हम लिख लेते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x-3 आ जाएगा, और यहाँ से +2 को ले लेंगे तो x-3 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स p ऑफ x में हमारे पास जो है फैक्टर बन गए वो एक x-1 है, x-3 कॉमन ले लिया तो, और दूसरा फैक्टर x+2 है। स्टूडेंट्स ये तीनों हमारे पास फैक्टर आ गए। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास जो वैल्यू है क्वेश्चन की x³ - 2x² -5x+6 आती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले p ऑफ x जो है वो हम इसको कंसिडर करते हैं, x³ + x² - 4x - 4। स्टूडेंट्स हमारे पास x जो है वो r के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने r की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट r इज़ इक्वल टू -1, कि अगर r की जगह हम -1 पुट करें तो उससे हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आएगी। p ऑफ x p ऑफ r इज़ इक्वल टू 0, तो r की जगह हम -1 पुट कर लेते हैं तो ये -1³ हो जाएगा, प्लस x² है तो ये हमारे पास जो है वो -1² हो जाएगा, -4x, x जो है वो -1 होगा और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो p ऑफ -1 जो है वो हमारे पास माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो साइन माइनस आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, और प्लस यहाँ से 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, -+4 और -4, यहाँ से -1 + 1 कैंसर, +4 माइनस, इधर से p ऑफ -1 जो है वो हमारे पास 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये p ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अब हमें पता है यहाँ पर हमारे पास जो है वो x - r जो है वो इक्वल होगा हमारे पास r -1 है तो x + 1 के, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम x माइनस हमने r वैल्यू की जगह -1 पुट किए तो x माइनस ये वाला और r की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास x + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x + 1 जो है वो एज अ फैक्टर एक आ गया है, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं डिवाइजर डेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अंदर होगा वो उस वैल्यू को लिखेंगे पोलिनोमियल जो कि है x³ + x² - 4x - 4। अब स्टूडेंट्स x + 1 रफ वर्क में जो है हम अपने पास लिख लेते हैं, जिसमें हमने x के साथ ऐसी टर्म मल्टीप्लाई करने जिससे x³ आए, तो इसकी ऑलरेडी पावर 1 है तो इसका मतलब हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x³ आ जाएगा, और इस x² को 1 के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हमारे पास x आ जाएगा। तो x³ + x² जो है वो एज अ क्वोशंट में लिख देंगे, यहाँ हम x³ + x लिख देंगे, x स्टूडेंट्स x² लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से। अब स्टूडेंट्स हमने साइन चेंज कर देने, माइनस है प्लस है तो माइनस ये कैंसिल, यहाँ से ये भी टर्म कैंसिल, हमारे पास -4x - 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स अगेन हम x + 1 को लिखते हैं जो कि हमारे पास एज अ फैक्टर था, x के साथ फर्स्ट के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे -4x आए, तो x तो ऑलरेडी इधर है तो अब हमने -4 को इधर मल्टीप्लाई करना होगा तो -4, अब इस -4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 जो है ये हमारे पास क्वोशंट में चला जाएगा तो -4x - 4, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है ये भी माइनस है तो प्लस इधर से 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो जो फैक्टर टर्म आती है वो x + 1 है और हमारे पास x² - 4 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको जो है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम p ऑफ x जो है वो हमारे पास x - r होता है और क्वोशंट ऑफ x होता है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 होता है, फैक्टर थ्योरम में इसका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो p ऑफ x, अब हमारे पास x - r जो है वो हमारे पास फैक्टर था x + 1, ठीक है, क्वोशंट जो है वो हमारे पास x² - 4 आ गया और रिमाइंडर 0। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, इससे हमारे पास a² - b² बना लेते हैं, तो ये x² - 2 4
2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर है a स्क्वायर माइनस b का माइनस में लिख